फिजिक्स वाला अलक पांडे जो इंडिया की 101 में यूनिकॉर्न है, जिसकी नेटवर्थ 8000 करोड़ प्लस है। संदीप महेश्वरी दुनिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर एंड फाउंडर ऑफ इमेजिस बाजार, जो कि वर्ल्ड की टॉप बिजनेसेस में से एक है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लोग खुद कॉलेज ड्रॉप आउट है। अलक पांडे सर सिर्फ 12th पास है, लेकिन उन्हें वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक स्टैनफोर्ड स्पीच देने के लिए बुलाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो इंसान 12th पास करके सिर्फ बैठा है उसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने यहाँ कैंपस में बुलाएगी और कहेगी बच्चों को बताओ कि आप 12th पास होने के बाद भी कैसे पूरी दुनिया बदल सकते हो। 42.3% ग्रेजुएट्स जिनकी उम्र 25 साल से कम है वो अनएम्प्लॉयड है। और जब ये लोग अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी सिर्फ पढ़ाई में निकाल देते हैं और उसके बाद क्या मिलता है, बेरोजगारी और कम सैलरी वाली नौकरी भी मुश्किल से मिलती है। आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता? रोज रॉयल धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। आप 15 साल मेहनत करके एक डिग्री हासिल करते हो और जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपके पास बिजनेस की कोई स्किल्स नहीं है, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस में बिजनेस का अभी तक नहीं सिखाया जाता। 75% कंपलसरी अटेंडेंस, असाइनमेंट एंड एग्जाम्स के चक्कर में आप अपने पैशन को फॉलो करना भूल जाते हो। अब ना तो आपके पास कोई स्किल्स है और ना ही कोई नॉलेज, अब आप सिर्फ रट्टा मार के पास हुए हो। चलो मान लेते हैं आपको जॉब मिल भी जाती है, लेकिन सपने सबके होते हैं। आप अपना सपना पूरा करने के लिए एक कार और घर लोन पर खरीद लेते हो, बच्चों की स्कूल की फीस और अनजाने में ही सही, लेकिन आप खुद को एक ऐसे ट्रैप में डाल देते हो जिससे बाहर आके लाइफ में कुछ सब्सटेंशियल क्रिएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब आपने लोन ले रखी है तो आपके बॉस को इस बात का पता है कि अगर उसने आपको काम से निकाल दिया तो आपको जिस सैलरी पे हो उससे आधी सैलरी की भी जॉब नहीं मिलेगी, और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए आपका बॉस आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है और आप चाहकर भी बॉस की गलती के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते और उनके मोहताज बन जाते हो। श्रीमद् भागवत गीता की एक लाइन है कि जिंदगी में किसी का भी मोहताज मत बनो, किसी का मोहताज बनने से तो मर जाना अच्छा है। दुनिया में माँ बाप के सिवा एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके आप मोहताज हो और इस चीज का फायदा ना उठाए। इंडिया में ब्रिटिशर्स आए उससे पहले गुरुकुल सिस्टम चलता था, जिसमें स्टूडेंट्स को नॉलेज एंड स्किल्स के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती थी। जैसे अर्जुन को धनुष की, भीम को गदा की, ताकि वो अपनी स्किल्स एंड नॉलेज में मास्टरी हासिल कर सके। लेकिन ब्रिटिशर्स को ऐसे सर्वेंट्स की जरूरत थी जो बिना क्वेश्चन किए जो काम बोले वो रोबोट की तरह करे। इंडिया में ब्रिटिशर्स एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट कर गए जिसमें एक फैक्ट्री की तरह स्टूडेंट्स को टीचर का एरोगेंस बिहेवियर सहन करना पड़ता है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें टीचर कहे वही करो, बेल बजने पर खाना खाओ, अगर टीचर बोले तो पानी पियो वरना प्यासे रहो, जैसा टीचर बोले वैसा करो। अर्जुन ने महाभारत में श्री कृष्ण से क्वेश्चन पूछ कर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता क्रिएट करवा दिया। लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने स्टूडेंट्स की क्वेश्चनिंग एबिलिटी को ही डिस्ट्रॉय कर रखा है। अगर स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको टीचर का गुस्सा एक्सपीरियंस करना पड़ता है और उसकी क्वेश्चनिंग एबिलिटी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। आई एग्री कि सारे टीचर्स ऐसे नहीं होते, लेकिन 90% टीचर स्टूडेंट को एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं और गलती ना होने पर या फिर छोटी सी गलती होने पर, लाइक क्लास में 5 मिनट लेट हो गए तो पूरे क्लास के सामने बेइज्जती करते हैं। स्कूल टाइम पे हुए बैड एक्सपीरियंस लोगों को सालों बाद भी याद आते हैं और उनकी मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। मेरी 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम खत्म हुए 13 साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे ये सपना आता है कि मेरा पेपर खत्म नहीं हो रहा। सोचिए, अगर आज इतने सालों बाद ये एग्जाम का प्रेशर मेरे रातों की नींद खराब करता है, तो जब मैं एक्चुअल में 10th स्टैंडर्ड में था तब ये प्रेशर कितना ज्यादा हुआ होता होगा। 4 साल बीत गए उस बात को, आज भी मुझे एग्जाम के डर के सपने आते हैं। इंडियन पेरेंट्स का ये माइंडसेट बन गया है कि इंजीनियर या फिर डॉक्टर या फिर IAS IPS ऑफिसर ही सही रास्ता है, और इन फील्ड्स में सक्सेस रेशियो आपको भी पता है कितना है। लेकिन बी कीपिंग, पैलेंटियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, वीडियो गेम डेवलपर, वीडियो गेम रिसर्चर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, इन सब जॉब्स के बारे में स्टूडेंट्स को बताया ही नहीं जाता। 3 इडियट्स देश की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से है। लोगों को बहुत पसंद आई ये फिल्म। बार बार इस फिल्म में मैसेज दिया जाता है कि अपने पैशन के पीछे भागो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के 12 साल भी अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो यही है कि लोग वही गिने चुने 4-5 करियर ऑप्शंस के पीछे भाग रहे हैं। YouTube पे बहुत सारे लोग फालतू के वीडियोस देखते हैं। फालतू के वीडियोस देखने के बजाय अपनी इंडस्ट्री की वीडियोस देखो। अपनी इंडस्ट्री के भर भर के प्लेलिस्ट पड़े होंगे, वो सारे प्लेलिस्ट चार्ट डालो। इट्स लाइक कि मतलब अपना कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न जो है उसको पूरा अपने पैशन वाला बना दो। तुम्हें सिंगर अगर बनना था तो तुम्हारे YouTube फीड में सिर्फ वही सब आना चाहिए। स्कूल्स और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को मार्क्स के बेसिस पर जज किया जाता है। अगर एक स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे हैं तो वो अच्छा स्टूडेंट है, और अगर दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने अच्छे नहीं है लेकिन उसमें उस लेवल की स्किल्स है जो बाकी 99% स्टूडेंट्स में नहीं है, लेकिन फिर भी वो डम ही कहलाएगा।
मार्क्स उन्हें अच्छा या बुरा बनाते हैं। मार्क्स उन्हीं के अच्छे आते हैं जिनकी मेमोरी अच्छी होती है या फिर जिनको रट्टा मारना सही से आता है। स्कूल में जो 90% चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनका रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं होता है। बताओ कहीं पे काम आया मैथ्स का इक्वेशन लाइक a+b² ऑल राइट। देखो इस वीडियो का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्कूल्स एंड कॉलेजेस जाना बंद कर दो। फॉल्ट स्कूल्स में नहीं बल्कि सिस्टम में। स्कूल्स और कॉलेजेस में लाइफ लेसन्स, अपने पैशन को फॉलो करना, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सही से करियर गाइडेंस दी जाए तो आप खुद सोचो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है।